हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 3 के मान हमें ज्ञात करना है x बराबर 2 पर। तो बच्चों दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यदि बहुपद px की बात करें, यहाँ पर बच्चों हम बहुपद की घात 2 ले लेते हैं, अर्थात द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर बच्चों देखो, चर की घात अधिकतम कितनी होगी 2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की बात करें, ये द्विघात बहुपद है। अब बच्चों देखो, इस द्विघात बहुपद का x बराबर a पर हमें मान ज्ञात करना हो तो बच्चों हमें क्या करना होता है, तो देखो x के स्थान पर हम a रखेंगे, तो यहाँ से पी ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो a का वर्ग प्लस a प्लस 1, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पे ये जो मान हमें प्राप्त हुआ यही क्या हो जाएगा, दिए गए बहुपद px का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर a पर बहुपद px का मान a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा। इसकी सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें क्या दे रखा है, बहुपद। तो बच्चों हम बहुपद को यहाँ पर px मान लेते हैं। तो px हमें दे रखा है बच्चों, यहाँ पर देखो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसे हम व्यवस्थित कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। पहले हम x की घात अधिकतम वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस 4 गुनी x की घात क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर प्लस का 5x प्लस का 3। तो यहाँ पर बच्चों x की अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघात बहुपद है। अब बच्चों देखो, प्रश्न में x बराबर 2 पर हमें मान ज्ञात करना है, देख लो इस बहुपद का। तो हम क्या करेंगे, देखो x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो p2 बराबर माइनस 4 गुनी x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो 2 का यहाँ पर वर्ग हो जाएगा प्लस 5 गुनी यहाँ पर 2 प्लस का 3, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 4 गुनी 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस का 3, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया माइनस 16, और यहाँ पर प्लस का 13। तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3, अर्थात यहाँ से बच्चों देखो p2 का मान हमें प्राप्त हो गया -3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः x बराबर 2 पर बहुपद px का मान -3 प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।